नैथानी जी, सिलक्यारा में जिस तरह से आप निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तो सरकार की किस तरह से व्यवस्था है जो टनल में 40 मजदूर जो फंसे हुए हैं, किस तरह का उनको बचाव के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले उन 40 मज़दूरों की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगूंगा भगवान से कि वो सुरक्षित रहें और सकुशल वापस आएँ। जो मैंने वहाँ पे देखा है वो ये है कि सरकार ने जो वहाँ पे व्यवस्था की बात की है वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। जो मशीनें वहाँ गई हैं वो फेलियर हो गई। तो ये पहले हो जाना चाहिए था कि अगर ऐसी दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना पे होने पे ये चीज़ें हमको पहले चाहिए। तो ऐसा वहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब एयर फोर्स की तरफ से वहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है मशीन को, वो असेंबल होगी, 1 दिन उस पे लगेगा, उसके बाद वो शुरू होगी, तो कम से कम एटलीस्ट जो है 2 दिन का समय और लगेगा। तो उनको आज 5 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन की कमी देखी मैंने, जो जिला प्रशासन है उसकी वो जो कंपनी वाले वहाँ हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और जिला प्रशासन केवल वहाँ चौकीदारी के लिए बैठा हुआ है। बाकी जो वहाँ की जो भूगर्भीय जांच जो है वो होनी चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि उसकी भूगर्भीय जांच होनी चाहिए उस टनल की और वहाँ पर जो है काम की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और जब ये जांच क्लियर हो जाए और उसके बाद ये फिजिबिलिटी आ जाए कि हाँ ये बिल्कुल सुरक्षित है, तब जा कर के उस पर काम शुरू हो। तो काम वहाँ पर बंद होना चाहिए, पहले ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें कंपनी की भूमिका को कैसे देखते हैं, जिस कंपनी को ये काम मिला कंपनी है? मुझे लगता है कि वो फिजिबल है ही नहीं, वो कंपनी उसके लायक थी ही नहीं। हम ये चाहेंगे कि उसकी जो बिट है, जो उसका एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के साथ, उस बिट को सार्वजनिक उजागर किया जाए। कोलैबोरेशन जो है नवयुवा कंपनी के साथ बता रहा है, तो अगर बिट में ये लिखा गया है कि जो काम मिलेगा उसमें ये कंपनियां कोलैबोरेट करेंगी, तो तब तो ठीक है। अगर वो नहीं लिखा गया है तो उसने सबलेट किया है काम को, और सबलेट करना किसी काम को 100 रुपये का काम जो है, जो सबलेट वाला एजेंसी है वो 50 रुपये में कैसे करेगी या 25 रुपये में कैसे करेगी। तो प्रश्न ये है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और उसकी जांच की जानी चाहिए। ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए जिस तरीके से वहाँ पे लापरवाही की गई है। अधिकतर मजदूर कहाँ से हैं? कोई स्थानीय लोग आंध्र मजदूर प्रदेश नहीं हैं? स्थानीय 1-2 हैं। अच्छा। एक लड़का बताया कि पौड़ी का है, इंजीनियर है वो, जी। बताया जो मुझे। हाँ जी। और 1-2 हैं, तो बाकी जो हैं वहाँ आंध्रा के हैं, कोई और जगह के हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे 40 लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत के साथ खेल रहे हैं। मजदूरों की मनोदशा का, बहुत उनकी बुरे हाल। तबीयत कैसी है, या किस तरह से, इस तरह की इसलिए कुछ सूचना मिली उनकी? इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, जो वहाँ पे अब तक किया है। वो वहाँ पे जो कंपनी वाले हैं उन्होंने क्या है कि उनको ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, उनको ड्राई फ्रूट वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मेडिसिन की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन ये तो एक किस्म से जिसको कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए है। मुख्य बात ये है कि वो बाहर कैसे आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ पर, तो किस तरह से उन्होंने उनको एक वो अपना दिया कि भाई किस तरह उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनके खाने पीने का और चिकित्सा दवाइयाँ वगैरह किस देखिए तरह उस पर अमल हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए उससे तो ये लगता है कि वो जो जैसे गैस पहुंचाना ये चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। बाकी जो होना चाहिए था जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री अगर कोई सीरियसली बात करता है तो सबसे पहले तो वहाँ पे उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाहर कैसे निकले, तो वो जो व्यवस्था की गई वो फिजिबल नहीं है, वो सब फेलियर हो गई है। इन्होंने जो है मुख्य रूप से जो बात आई है वो इन्होंने प्लान नहीं बनाया। अगर ये घटना होगी इसका अल्टरनेट सेकेंड प्लान क्या है, थर्ड प्लान क्या है, फोर्थ प्लान क्या है, ऐसा प्लान कुछ नहीं बनाया। तो जब घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, अब जाके को हाथ पांव मार रहे हैं। सबसे पहले जो काम शुरू होता है टनल में, वो वहाँ पे ह्यूम पाइप डाले जाते हैं और ह्यूम पाइप वहाँ बिछाए नहीं गए, अब बिछा रहे हैं उनको। तो सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट तो यही है और वो कंपनी मुझे लगता है कि वो इस काम करने लायक नहीं है। वहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत हुई किसी से हाँ, स्थानीय कि लोगों क्या से कहना मेरी है बात। उनका? अब देखिए दुर्भाग्य ये है कि सरकार का मुख्यमंत्री तो वहाँ चले गए, लेकिन जो उस ज़िले का प्रभारी मंत्री है वो अभी तक नहीं गया। जो आपदा प्रबंधन मंत्री है उसने अभी तक एक मीटिंग नहीं ली। तो ये नेग्लिजेंसी तो है, सरकार कितना गंभीर है। तो न तो भाई मिनिस्टर के होने से, मैं तो मंत्री रहा हूँ, मिनिस्टर का कहीं पे जाना पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है, सामने मॉनिटरिंग अच्छी होती है,
सामने काम अच्छा होता है। अब वहाँ कोई देखने वाला नहीं, मुख्यमंत्री आ गए बोल के चले गए, न वहाँ पे प्रभारी मंत्री गया, न वहाँ पे आपदा प्रबंधन मंत्री गया, और कोई गया ही नहीं अभी तक। तो उससे जो है वहाँ पे स्थिति बड़ी चरमरा गई। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित साथी जोशी जी, हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज मैं आपके बीच में जो सिलक्यारा टनल के बारे में जो बातचीत चल रही है, परसों मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि कांग्रेस की तरफ से आप वहां पर जा कर के वस्तु स्थिति क्या है उसकी जानकारी के लिए आप वहां पहुँचें। तो मैं कल वहां गया और जब मैंने वहां देखा है तो जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता और नेता लोग जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है इसमें भी राजनीति कर रही है, ये गलत बात है। अगर कोई प्रदेश में कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उस चीज़ की वस्तु स्थिति को आपके सामने उजागर करें, सरकार क्या चाहती है और सरकार क्या कर रही है। तो जो सरकार ने अब तक कहा है, मिनट टू मिनट की जानकारी ले रहे हैं और सरकार पूरी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे गए हैं। उसके बाद आज 6वां दिन है और आज जो मैं कल वहाँ गया उस स्थिति को जो मैंने देखा है तो 40 जिंदगियाँ वो मौत के कगार पर खड़ी। 40 लोग ऐसे हैं जो बेचारे, जिनके लिए आज जो है दिवाली के दिन वो वहाँ ब्लॉक हुए थे और उसके बाद से लेकर के अब तक जो उनके परिवारों पे गुजर रही होगी, जो उनके नातेदार रिश्तेदारों पे गुजर रही होगी, वो क्या हो रहा होगा, इसके बारे में हम वहाँ देख करके आए हैं। वहाँ पर स्थिति जो आ रही है, मेन जो फॉल्ट जो हमने देखा है वो ये है कि जो कंपनी टनल बना रही है, आपके MHIDCL जो कंपनी है जिसने वो काम उठाया है, उसने कोलैबोरेट किया है एक नवयुवा कंपनी है उसके साथ। और स्थिति ये है कि जब कोई काम शुरू होता है तो उनके पास पूरे इक्विपमेंट होने चाहिए। सबसे पहले दुर्घटना हो तो उसके बारे में क्या होना चाहिए, इतना बड़ा काम चल रहा है और उसके बारे में जब वहाँ दुर्घटना होती है तो भी वहाँ पर वो इक्विपमेंट नहीं है जो वहाँ पहले ही होने चाहिए थे, वो है ही नहीं वहाँ। जो ह्यूम पाइप होते हैं, जैसे जैसे टनल खुदते जाती है वैसे वैसे वो ह्यूम पाइप जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है ताकि कल कहीं ब्लॉक हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उन ह्यूम पाइपों के माध्यम से वो चीज़ें बाहर आ जाए। तो वैसा कुछ था नहीं, अब उसको बिछाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमें लगा कि उस टनल पे सबसे बड़ी कमी गुणवत्ता की हम महसूस कर रहे हैं। उसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वहाँ पर नहीं है जो एक टनल के अंदर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये कंपनी है MHIDCL, ये उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। उनका काम देखा जाता है, ये चौथी बार हुआ है वहाँ, एक बार नहीं है। ये तो बड़े लार्ज स्केल पे हुआ है, ये चौथी बार हुआ है। 3 बार पहले भी हुआ और तीनों बार में जो है उन्होंने उस चीज़ का उसको एक किस्म से नेग्लिजेंसी के रूप में लिया कि ऐसे होते रहता है टनलों में। तो अगर टनलों में होता है तो आपको पूरे मशीन रखनी चाहिए थी। वहाँ पे जो बोरिंग मशीन लगाई गई हैं, उन बोरिंग मशीनों की स्थिति ऐसी है कि भाई जब इतनी बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है, वो 4.5 किलोमीटर, अब जो बस या जो गाड़ी या जो व्यक्ति 4.5 किलोमीटर टनल के अंदर जाएगा तो उसकी पहले वैसे ही जो है वहाँ स्थिति क्या होगी। और आज स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जितने भी काम किए गए हैं उन कामों की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह है। जो पैचिंग होती है उस पैचिंग को उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए उस पैचिंग को उस तरीके से नहीं किया गया। आज हम कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं, हम तो सीधे राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो अपनी उसमें लगे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी मिनट टू मिनट खबर ले रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय हित का सवाल है।
इसमें यात्रा चलेगी और पूरे राष्ट्र के लोग उस टनल से होकर के गुजरेंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस तो राष्ट्रपति जी से डिमांड करती है कि इस टनल की सर्वोच्च जांच की जाए पहले, इसका टेक्निकली, उसका जो जोग्राफिकली जो है, जो उसका इन्वायरमेंटली, जो जोलॉजिकली जो उसका जो टेस्टिंग हुआ है, मुझे लगता नहीं कि वो टेस्टिंग सही हुआ हो। जोलॉजिकली डिफेक्ट है पहला, जो खतरनाक स्थिति का है। जोलॉजिकली मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट आई होगी, हो सकता है कि उस पर इन्होंने मीन मेक करके काम शुरू करने की बात की। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो है लोगों में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है वो स्टेट गवर्नमेंट वालों को समझ ही नहीं रहे। वो डीएम क्या बोल रहा है उनको कोई मतलब, उनको अपने काम से मतलब है। एडीएम क्या बोल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस का काम वहाँ केवल चौकीदारी करना है कि कोई ऐसी कोई वो ना हो, हिंड्रेंस ना हो, कोई भीड़ भड़ाका ना हो। वो पुलिस वाले और हमारा जिला प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल 24 घंटे खड़े हैं। लेकिन जो अंदर काम हो रहा है उस काम को वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो दिन बढ़ रहे हैं, ये दिन बढ़ने का मुख्य कारण जो है आपस में कोई संवाद नहीं है। और जो मशीन कल गई है, मैंने वहाँ देखा, मैं जो मशीनें मैंने वहाँ पे देखी हैं उतरते हुए चिन्याली सौड़ में, और वहाँ से वो फिर ड्रॉप करेंगे वहाँ पे स्पॉट पे, तो उस स्थिति में उसको तो 1-1.5 दिन तो उसको असेंबल में ही लग जाएगा। उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे, फिर जा कर के तब जा कर के वो पाइप जो है उसमें डालेंगे। तो कुल मिलाकर के कहना ये है हमारा कि जो वहाँ पर 40 जिंदगियाँ बंद हैं, उन जिंदगियों को बचाने के लिए कांग्रेस ये राष्ट्रपति जी से निवेदन करती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी हो सकती है। आज इतने दिन हो गए, सुरंग 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है और उसमें जो है अभी तक आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि उसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड प्लान क्या है। उसका कोई भी चीज़ होती है उसके प्लान बनते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो सेकंड प्लान ये, अगर ये ना हो तो थर्ड प्लान ये। वहाँ कोई प्लान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये प्लान होना चाहिए था कि अगर टनल ब्लॉक हो जाए तो फर्स्ट प्लान क्या है। अब तक मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका ये लोग कोऑर्डिनेशन से चलते और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर संवेदनशील है तो वहाँ पे अल्टरनेट रास्ता कोई ढूंढना चाहिए था, कोई दूसरा। अब तक तो सुरंग वहाँ पे बन चुकी हो, भाई कोई ज़्यादा वो थोड़ी है, कई साधन हैं, कई टेक्नोलॉजी हैं। तो ये जो आज स्थिति है, वो बेचारे जो मजदूर वहाँ पे हैं अंदर फंसे हुए, वो आंध्र प्रदेश के अधिकतर हैं और भी प्रदेशों के वहाँ पर हैं। तो हमारी मांग ये है, आज जो जैसे मैंने कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ। अरे राजनीति थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, हम इनकी तरह राजनीति नहीं करते हैं लाशों पे। हमारा कहना ये कांग्रेस का कि जो वहाँ पे हो रहा है उसको सीरियसली लिया जाए। आज इतने दिन हो गए, आप एक टनल को वहाँ पे जो है मशीनें नहीं पहुँचा पाए हो। आपका फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान क्या है ये पहले तय नहीं किया गया। और मेन बात ये है, हमें खतरा ये है कि वो टनल सक्सेस नहीं होगी। ये आज कांग्रेस कह रही है। उस टनल की जो जियोलॉजिकली रिपोर्ट है वो मुझे लगता है कि वो जियोलॉजिकली फिटनेस नहीं है, उसमें कभी भी कोई भी दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके बीच में ग्राउंड जीरो से चल कर के आए हैं और ये हकीकत बता रहे हैं कि वहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से और जो सरकार कर रही है कि हम मिनट टू मिनट वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग क्या हो रहा है, प्लान तो बताओ। आपका मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने निर्देश दिए कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन किया क्या जाए ये तो बताए ना, क्या किया जाए। बोलने से थोड़ी होगा, करके दिखाओ ना, तब तो बात है। और 40 जिंदगियां वहाँ तबाह होने की स्थिति में आज स्थिति ये है। उनको मैंने जो वहाँ पे पूछा, जो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो वहाँ का जो इंचार्ज हैं, उनसे मैंने बात की कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन जा रही है, पाइप से हम भेज रहे हैं,
दूसरा खाने के लिए मैंने कहा खाने का क्या हो रहा है कि हम ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बीमार हो जाए तो क्या है, तो कोई मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पर होना चाहिए, जिस तरीके से उनको बाहर निकालना चाहिए, उस तरीके में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। उन कमियों को पूरा किया जाए, इस बात को लेकर के आज हमने आप लोगों को कष्ट दिया, और इस पे सरकार जो है गंभीरता से मनन करे। और कांग्रेस ये डिमांड करती है राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का सवाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर तत्काल अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट तत्काल भेजें। यह हमारे जो एयरफोर्स के लोग वहाँ पे आर्मी की गए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि वो रात दिन वहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन वो टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल जो अंदर है, जिस तरीके से उसका समाधान किया जाना चाहिए, टेक्निकली ही मुद्दा समाधान होगा, बोलने बालने से कुछ नहीं होगा। तो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है।